गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे HTML क्या होता है और HTML टैग्स के बारे में। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML एडिटर, स्ट्रक्चर ऑफ HTML, क्रिएट यानी कि हम लोग HTML डॉक्यूमेंट को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं, और HTML डॉक्यूमेंट को हम लोग व्यू कैसे करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ HTML है और HTML के डॉक्यूमेंट को कैसे बनाया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, कैसे देखा जाता है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं HTML एडिटर होता क्या है। तो HTML एडिटर जो होता है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि आपको HTML डॉक्यूमेंट को बनाने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर दो तरह के आपको एडिटर होते हैं, एक WYSI एडिटर और दूसरा होता है टेक्स्ट एडिटर। WYSI एडिटर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वही आपको मिलेगा या फिर वही आप देखिएगा। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर जो है ये आपको वेब पेज को क्रिएट करने के लिए क्रिएट करने का ऑप्शन देता है बिना HTML कोड्स को जाने हुए। यानी कि जो भी प्रोफेशनल लेवल पर जो भी HTML पेज को डेवलप करता है या फिर वेब डेवलपर जो बैठा हुआ है जो प्रोफेशनल लेवल पर है, उन लोग ये सब सारे टूल्स का या एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर उन लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आज वो बैठा है और 3 दिन के अंदर में उसको कंप्लीट एक वेब HTML का डिजाइन कंप्लीट करना है, तो उसके लिए वो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर का यूज करेगा। अब इस एडिटर में जो है वो आपका आता है ड्रीम वीवर। ड्रीम वीवर जो है ये एक प्रोफेशनल एडिटर होता है जो कि प्रोफेशनल वेब डेवलपर्स जो है यूज करते हैं। ठीक है, इसका खासियत ये है कि यहाँ पर हम लोग को जो है पिक्चर्स के फॉर्म में टूल्स बना करके दिया गया है। यानी कि अगर आपको यानी कि अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर आपको वहाँ पर इमेज इंसर्ट करना है तो वहाँ पर इमेज का टूल दिया हुआ है। डायरेक्टली आप उस टूल पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इमेज का आप साइज देख लीजिएगा, कितना साइज रखना है, छोटा रखना है या फिर बड़ा रखना है। तो ये सब सारा चीज़ जो है हम लोग डिज़ाइन के फॉर्म में कर सकते हैं। यानी उसके लिए हमको कोई भी कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यानी ड्रैग एंड ड्रॉप जिस तरह से हम लोग पेंटिंग करते हैं MS पेंट में, उसी तरीके से हम लोग ड्रीम वीवर में वहाँ पर वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या है? टेक्स्ट एडिटर एक सिंपल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको कोड्स या फिर टैग्स को लिखना पड़ता है याद करके। यानी कि जब तक आपको HTML टैग्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा तो आप जो है आप पेज को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको पहले से ही जो है HTML के बारे में, HTML टैग्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा टैग का काम क्या है और कौन से टैग्स का उसका क्या एट्रीब्यूट होता है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएगा उस एट्रीब्यूट को यूज़ करने के से। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग प्राइमरी लेवल पर अगर जो हम लोग को HTML सीखना है तो हम लोग टेक्स्ट एडिटर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर के यूज़ से हम लोग को बहुत बेनिफिट होता है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग को जो है टैग्स भी याद हो जाता है और हमारा प्रैक्टिस भी हो जाता है। ठीक है, और जब हम लोग पूरे तरह से सीख जाते हैं तब उसके बाद हम लोग व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट यानी कि ड्रीम वीवर जैसे सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि वहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते हैं वो WYSI एडिटर का यूज़ करते हैं, यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि ड्रीम वीवर हो गया, उसका वो लोग प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, ये लोग नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर उनको कोड याद करना पड़ता है, याद करके वहाँ पर लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके लिए नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं नोटपैड यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्डपैड का भी यूज़ कर सकते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए। ठीक, आगे के टॉपिक को बताने के लिए जो है हम यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको नोटपैड के अंदर यानी कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर के अंदर में आपको जो है हम बना करके दिखाएंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह से हम लोग वेब पेज को क्रिएट करते हैं और कैसे इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं और स्ट्रक्चर को बताने के लिए हम ओपन करते हैं नोटपैड को। ठीक है, तो चलिए नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम नोटपैड के स्क्रीन पर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर
सबसे पहले हम आपको बताएंगे HTML के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे स्टार्टिंग में आप यहाँ पर लिखिएगा HTML टैग, और इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद इस HTML टैग को आप क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि HTML टैग जो है ये एक पेयरिंग टैग है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया आपका ओपनिंग टैग और ये हो गया आपका क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसके बाद HTML जो है, अब इसके अंदर दो टैग होता है। ठीक है, एक टैग है आपका, पहला टैग जो होता है वो होता है हेड टैग। यहाँ पर भी हेड टैग जो है ये आपके पेयरिंग टैग का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ओपन किए हैं और यहाँ पर हम क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, हेड टैग यहाँ स्टार्ट किया और ये हेड टैग यहाँ पर क्लोज कर दिए। ठीक है, और दूसरा होता है बॉडी टैग। ठीक है, तो यहाँ बॉडी स्टार्ट हो गया और यहाँ पर बॉडी क्लोज हो गया। क्लियर है? तो यानी कि देखा जाए तो HTML जो टैग है वो मेन टैग है, और इसके अंदर जो है वो दो टैग होता है। ठीक है, हेड टैग और बॉडी टैग। आपको पेज को डिजाइन करने के लिए जितना भी टैग का यूज करना है वो हम लोग बॉडी टैग के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, और अगर जो वेब पेज के टाइटल से रिलेटेड या फिर अगर जो आपको फॉर्मेट करना है, जैसे कि हम लोग CSS जो लिखते हैं, तो वो हम लोग हेड टैग के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर पेज को आपको फॉर्मेट करना है यूजिंग CSS जो है वो पेज को डिजाइन करने के लिए एक अलग वो कोड होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग हेड टैग में यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा जब आपको वेब पेज का नाम देना है या टाइटल सेट करना है तो उसके लिए हम लोग हेड टैग के अंदर में वो उस चीज का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा वेब पेज को डिजाइन करना है तो उसके लिए आपको सारा का सारा कोड जो है बॉडी टैग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है आपका स्ट्रक्चर HTML का। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, हाउ टू क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट। अब हमको एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना है, यानी कि एक वेब पेज बनाना है। तो हम एक वेब पेज यहाँ पर आपको बना करके दिखाएंगे जिसके अंदर लिखा होगा, यानी कि जब आप वो वेब पेज को ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको लिखा होगा दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, और उसका टाइटल में लिखा होगा, टाइटल में आपको हम जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर आपको वेब पेज का टाइटल देना है तो यहाँ पर आप टाइटल में लिख दिए, टाइटल दे दिए, और टाइटल में हम यहाँ पर जो है अपना स्कूल का नाम डाल देते हैं, सेंट जेवियर्स स्कूल, और स्लैश टाइटल। ठीक है, वेब पेज का हमको यहाँ पर टाइटल देना है। जैसे कि आप गूगल का पेज ओपन करते हैं या फिर यूट्यूब का पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको ब्राउजर के ऊपर भी जहाँ youtube.com या फिर google.com लिखा रहता है या फिर gmail.com लिखा रहता है, तो वो चीज़ ऊपर में कैसे डिस्प्ले हो रहा है, तो उसको डिस्प्ले कराने का काम जो है ये टाइटल टैग का काम होता है। ठीक है, जैसे इसी नोटपैड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना अनटाइटल्ड, तो ये अनटाइटल्ड अभी ये डॉक्यूमेंट का नाम है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर अगर डॉक टाइटल इसी तरह के टाइटल को सेट करने के लिए हम लोग ये टाइटल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे वेब पेज का टाइटल आ गया सेंट जेवियर्स स्कूल। अब चलिए, अब उस वेब पेज के अंदर हमको क्या क्या डिस्प्ले कराना है, तो वहां पर हमको सिर्फ एक ही चीज डिस्प्ले कराना है, दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, और इसको हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए आपको जाना होगा फाइल में और उसके बाद आपको सेव कर पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर इसको हम डेस्कटॉप पर ही सेव करते हैं। डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए तो यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप पे चला आया है। अब यहाँ पर आपको सेव एज टाइप में देना है, तो सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर फाइल नेम दीजिए। तो यहाँ पर हम फाइल नेम दे देते हैं abc.html। ठीक है, ध्यान में रखिएगा abc.html जो हम लोग ये लिखेंगे, तो abc ये मेरे फाइल का नेम हो गया, और .html जो है ये मेरे इस डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम हो गया, क्योंकि ये HTML डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो भी HTML डॉक्यूमेंट या फिर जो भी वेब पेज होता है उसका एक्सटेंशन होता है .html। ठीक है, तो ABC मेरे इस वेब पेज का नाम हो गया और .html ये वेब पेज के टाइप को डिफाइन करता है, और यहाँ पर सेव एज टाइप में आपको ऑल फाइल सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सेव हो गया। अब यहाँ पर डेस्कटॉप पे हम सेव किए थे, देखिए यहाँ पर ABC नाम के एक बन के आ गया है आइकन, और ये आइकन जो है ये किस चीज का आइकन है, ये नोटपैड का आइकन नहीं है, ये गूगल क्रोम का आइकन है, क्योंकि ये हम वेब पेज सेव किए हैं। तो जो भी वेब पेज होता है वो आपको क्या चीज में ओपन होता है, कौन से एप्लीकेशन में ओपन होता है, वेब ब्राउजर में ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए
ये आपका ओपन हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पर वेब पेज के अंदर में टाइटल में क्या सेट किए थे, सेंट जेवियर्स स्कूल। देखिए यहाँ पर ऊपर में ये टाइटल शो कर रहा है सेंट जेवियर्स स्कूल, और वेब पेज यानी बॉडी के अंदर में जो है हम क्या लिखे थे, बॉडी के अंदर में हम यहाँ पर लिखे थे दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। तो ये वहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम डॉक्यूमेंट को हटा करके अब यहाँ पर हम लिख देते हैं वेब पेज। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं वेब पेज। अब इसको फिर से आप सेव कीजिएगा, फाइल में जा करके सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि सेव एज पे आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको ये सेव करने का ऑप्शन देगा और यही फाइल को दूसरे नाम से आपको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सेव पे क्लिक करेंगे क्योंकि उसी फाइल में हम जो चेंज किए हैं उसको हम आगे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पर हम वेब पेज में आएंगे और यहाँ पर आप रिफ्रेश पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन रीलोड का, ठीक है। या फिर जो शॉर्टकट की है F5, तो वो आप F5 को प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ देखिए दिस इज माई फर्स्ट HTML वेब पेज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ था, दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। क्लियर है। तो जो भी चीज आप यहाँ पर कोड में आप लिखिएगा तो उस कोड का आउटपुट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये आपका हो गया सोर्स कोड विंडो और ये हो गया आपका एग्जीक्यूशन विंडो भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, उसको सेव करते हैं और उसको देखने के लिए हम लोग ब्राउजर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।